हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं वापस तुम्हारी वजह से आई हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू आर द रीज़न आई हैव कम बैक। यू आर द रीज़न आई हैव कम बैक। कह रही है कि मैं वापस तुम्हारी वजह से आई हूँ। यू आर द रीज़न आई हैव कम बैक। काश मैं तुम्हें समझा सकूँ। इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे आई विश आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड। आई विश आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड। कह रही कि काश मैं तुम्हें समझा सकूँ। आई विश आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। इसकी इंग्लिश होगी यू आर एवरीथिंग टू मी। यू आर एवरीथिंग टू मी, यानी तुम मेरे लिए सब कुछ हो। यू आर एवरीथिंग टू मी। प्लीज़ जब वापस जाओ तो मुझे भी साथ लेकर चलना है। इस इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ टेक मी विद यू व्हेन यू गो बैक। प्लीज़ टेक मी विद यू व्हेन यू गो बैक। प्लीज़ जब वापस जाओ तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलना। प्लीज़ टेक मी विद यू व्हेन यू गो बैक। जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो हमारे बीच ही रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम बोल देते हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे वॉट आई एम अबाउट टू टेल यू मस्ट रिमेन बिटवीन अस। वॉट आई एम अबाउट टू टेल यू मस्ट रिमेन बिटवीन अस, यानी जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ हमारे बीच ही रहना चाहिए। वॉट आई एम अबाउट टू टेल यू मस्ट रिमेन बिटवीन अस। मैं नहीं चाहती किसी को पता चले मैं जा रही हूँ। तो इस जगह से जा रही है, कह रही है कि मैं नहीं चाहती किसी को पता चले मैं जा रही हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू नो आई एम गोइंग। आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू नो आई एम गोइंग, यानी मैं नहीं चाहती किसी को पता चले कि मैं जा रही हूँ। आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू नो आई एम गोइंग। कोई मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। इस इंग्लिश में बोलेंगे समवन इज़ कंस्पायरिंग अगेंस्ट मी। समवन इज़ कंस्पायरिंग अगेंस्ट मी, यानी कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, साजिश रच रहा है। समवन इज़ कंस्पायरिंग अगेंस्ट मी। आज मैंने टॉम को किसी से फ़ोन पर बात करते सुना। इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे टुडे आई ओवरहर्ड टॉम टॉकिंग विद समबडी ऑन द फोन। टुडे आई ओवरहर्ड टॉम टॉकिंग विद समबडी ऑन द फोन, यानी आज मैंने टॉम को किसी से फ़ोन पर बात करते सुना। टुडे आई ओवरहर्ड टॉम टॉकिंग विद समबडी ऑन द फोन। पेंटिंग को दीवार पर किसने लटकाया। इस इंग्लिश में बोलेंगे हु हंग द पेंटिंग ऑन द वॉल। हु हंग द पेंटिंग ऑन द वॉल, यानी पेंटिंग को दीवार पर किसने लटकाया। हु हंग द पेंटिंग ऑन द वॉल। पेंटिंग मुझे उल्टी लग रही है। ये कहना चाह रही है कि जो पेंटिंग है ऐसी लग रही है मुझे जैसे उल्टी हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे द पेंटिंग लुक्स लाइक इट्स अपसाइड डाउन टू मी। द पेंटिंग लुक्स लाइक इट्स अपसाइड डाउन टू मी, यानी पेंटिंग मुझे उल्टी लग रही है। द पेंटिंग लुक्स लाइक इट्स अपसाइड डाउन टू मी। तुम यहाँ कब तक रुकने वाली हो। तो इससे पूछ रहा है कि कितने दिन के लिए, मतलब कब तक के लिए तुम यहाँ रुकने वाली हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच लॉन्गर आर यू गोना स्टे हेयर। हाउ मच लॉन्गर आर यू गोना स्टे हेयर, यानी तुम यहाँ कब तक रुकने वाली हो। हाउ मच लॉन्गर आर यू गोना स्टे हेयर। मैंने सुना तुम कल जा रही हो, मतलब कल निकल रही है कहीं के लिए। तो पूछ रहा है कि आई हर्ड यू आर लीविंग टुमारो। आई हर्ड यू आर लीविंग टुमारो, मैंने सुना तुम कल जा रही हो यानी कल निकल रही हो। आई हर्ड यू आर लीविंग टुमारो। आगे बोल रहा है कि क्या अच्छा नहीं होगा अगर तुम कुछ दिन और रुक जाओ। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम इस तरीके से बनाते हैं वुडंट इट बी बेटर। क्या अच्छा नहीं होगा। वुडंट इट बी बेटर इफ़ यू स्टेड अ फ्यू मोर डेज, अगर तुम कुछ दिन और रुक जाओ। वुडंट इट बी बेटर इफ़ यू स्टेड अ फ्यू मोर डेज, क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर तुम कुछ दिन और रुक जाओ। तो ये सेंटेंस हमने सेकेंड कंडीशनल में बनाया है। वुडंट इट बी बेटर इफ़ यू स्टेड अ फ्यू मोर डेज, क्या अच्छा नहीं होगा अगर तुम कुछ दिन और रुक जाओ। तुम्हें कुछ दिन और रुकना चाहिए। यू मस्ट स्टे अ फ्यू मोर डेज। यू मस्ट स्टे अ फ्यू मोर डेज, यानी तुम्हें कुछ दिन और रुकना चाहिए। यू मस्ट स्टे अ फ्यू मोर डेज। अगर मैं अब नहीं गई तो फिर कभी नहीं जाऊंगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ आई डोंट गो नाउ आई नेवर विल अगेन। इफ़ आई डोंट गो नाउ आई नेवर विल अगेन, यानी मैं अगर अब नहीं गई तो कभी नहीं गई। इफ़ आई डोंट गो नाउ आई नेवर विल अगेन। वहाँ बस से जाने में कितना समय लगता है। तो किसी जगह जाने की बात कर रहा है। इससे पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो देयर बाय बस।
हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो देयर बाय बस, यानी वहाँ बस से जाने में कितना समय लगता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो देयर बाय बस। क्या तुमने देखा था वो कहाँ गया, तो किसी के बारे में पूछ रही है कि क्या तुमने देखा था वो कहाँ गया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू सी वेयर ही वेंट। डिड यू सी वेयर ही वेंट, क्या तुमने देखा था वो कहाँ गया। डिड यू सी वेयर ही वेंट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि आई डोंट वॉन्ट टू स्टे हेयर, यानी मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू स्टे हेयर, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। ये लड़का कह रहा है कि मैं भी नहीं चाहता। इस इंग्लिश में बोलेंगे नीदर डू आई। नीदर डू आई, यानी मैं भी नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू स्टे हेयर, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। नीदर डू आई, मैं भी नहीं चाहता। आगे कह रही है कि मैं घर जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गो होम। आई वॉन्ट टू गो होम, यानी मैं घर जाना चाहती हूँ। ये लड़का कह रहा है कि सो डू आई, यानी मैं भी चाहता हूँ। सो डू आई, मैं भी चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो होम, मैं घर जाना चाहती हूँ। सो डू आई, मैं भी चाहता हूँ। आगे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि तुम्हें शर्ट पहनने में इतना समय क्यों लग रहा है। तो इन्हें कहीं जाना है, कोई शर्ट अपनी बदल रहा है, तो इससे पूछ रहा है कि वाई इज़ इट टेकिंग यू सो लॉन्ग टू पुट अ शर्ट ऑन। वाई इज़ इट टेकिंग यू सो लॉन्ग टू पुट अ शर्ट ऑन, यानी तुम्हें शर्ट पहनने में इतना समय क्यों लग रहा है। वाई इज़ इट टेकिंग यू सो लॉन्ग टू पुट अ शर्ट ऑन। जल्दी करो, अगर तुम नहीं करोगे तो हम लेट हो जाएंगे। हरी अप, इफ़ यू डोंट वी विल बी लेट। हरी अप इफ़ यू डोंट वी विल बी लेट, यानी जल्दी करो, अगर तुम नहीं करोगे तो हम लेट हो जाएंगे। हरी अप इफ़ यू डोंट वी विल बी लेट। अच्छा लगता है मुझे जब मैं लोगों की मदद करता हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई फील गुड व्हेन आई हेल्प पीपल। आई फील गुड व्हेन आई हेल्प पीपल, कह रहा है कि अच्छा लगता है मुझे जब मैं लोगों की मदद करता हूँ। इस तरीके से मुझे लोगों की मदद करना पसंद है। आई फील गुड व्हेन आई हेल्प पीपल। बेहतर होगा तुम इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। तो कोई इससे शादी करने को कह रहा है, तो उससे कह रही है कि यू हैड बेटर गेट दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड। यू हैड बेटर गेट दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड, यानी बेहतर होगा तुम इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। तो यहाँ पर वुड का यूज़ नहीं होगा, यू वुड नहीं है, यू हैड है। ये एक स्ट्रक्चर होता है, जब भी हम कुछ कहते हैं कि बेहतर होगा तुम ऐसा करो, बेहतर होगा, तो हम यूज़ करते हैं यू हैड बेटर। उसके बाद जो भी अपना सेंटेंस है वो बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ही कह रही है कि यू हैड बेटर गेट दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड, बेहतर होगा तुम इस बात को अपने दिमाग से निकालो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने यू हैड बेटर का तो यूज़ किया है, लेकिन इसकी मीनिंग जो है वो कभी पास्ट में नहीं होती। हैड होने के बावजूद भी इसकी मीनिंग प्रेजेंट या फ्यूचर में ही रहती है। यू हैड बेटर गेट दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड, बेहतर होगा तुम इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है। टू मेक श्योर एवरीथिंग इज ओके। टू मेक श्योर एवरीथिंग इज़ ओके, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है। टू मेक श्योर एवरीथिंग इज़ ओके, हम में से एक को यहीं रुकना होगा। वन ऑफ अस हैज़ टू स्टे हियर। वन ऑफ अस हैज़ टू स्टे हियर, यानी हम में से एक को यहीं रुकना होगा।